This new chapter welcomes you. आज आपको सीखना है नाउन के प्रकार। जबकि उस दिन मैंने आपको बताया था काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन अलग अलग बता दिया था, लेकिन फिर विद एग्जाम्पल इन डेफिनेशन। प्रॉपर नाउन, a noun which denotes a proper person, place or thing। वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में हमको जानकारी देता है, वह होता है प्रॉपर। ये प्रॉपर नाउन होता है, इसका प्लूरल नहीं होता, ये सिंगुलर नहीं होता। इसका ये नियम भी होता है कि चाहे प्रॉपर नाउन जो आया हुआ है वाक्य की शुरुआत में आए या वाक्य के बीच में आए, लेकिन इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में ही लिखा जाए। तो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा पर्सन, राम पर्सन है, दी गीता वस्तु है, गया एक स्थान का नाम है। इनका प्रॉपर नाम का प्लूरल नहीं होता है। और जब कोई नाम दो खंडों अर्थात तीन खंडों में होता है, दो खंडों अथवा तीन खंडों में होता है, तो भी उसके प्रत्येक खंड का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाना चाहिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है रमेश चंद्र यादव। रमेश की आर, चंद्र की सी, यादव की वाई, कैपिटल। ये हो गया। क्या हो गया है? प्रॉपर। दूसरे नंबर पे आता है कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञाएं, द नाउन व्हिच शोज कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर। जातिवाचक वे संज्ञाएं होती हैं जो सभी व्यक्तियों और स्थान और वस्तुओं के बारे में बताती हैं। कॉमन होता है उसको कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मैन, वुमेन, ये कॉमन पर्सन है। कॉमन प्लेस है सिटी, बहुत सारी सिटी है, स्कूल, ये भी है कॉमन पर्सन। फिर आता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। The noun which denotes a group of person, thing or other creatures। जो संज्ञा व्यक्तियों का एक समूह, वस्तुओं का एक समूह या अन्य किसी प्राणी के समूह के बारे में हमें सूचित करता है, वो होता है कलेक्टिव समूहवाचक। इसका भी नियम है। जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन है टीम, टीम में कई खिलाड़ी होंगे। एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स में आता है एक बंच, एक गुच्छा, क्लास। अच्छा, इसका भी एक नियम है कि यदि ये जो कलेक्टिव नाउन है, इसको जब हम प्लूरल कर देते हैं तो ये कलेक्टिव नाउन नहीं रहता है, फिर ये कॉमन नाउन में हो जाता है, सिंगुलर का। जैसे क्लास है, उसको क्लासेज जब करेंगे तो अब ये क्लासेज जो है वो कलेक्टिव नाउन का नहीं है, ये कॉमन नाउन का हो गया। क्योंकि कॉमन नाउन में होता है उसमें सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, उसका जेंडर भी होता है, जेंडर भी चेंज होते हैं। इन चीज़ों को भी आगे आपको पढ़ाया जाएगा, नंबर्स के बारे में और जेंडर्स के बारे में। तो ये कलेक्टिव नाउन जो होता है क्लास, इसको क्लासेज जब करेंगे तो ये फिर पहुंच जाएगा कॉमन नाउन में, ये ध्यान रखना है। इसके बाद है मटेरियल नाउन। द नाउन व्हिच शोज मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन।
वह संज्ञा जो किसी मटेरियल के बारे में जानकारी देती है, सामग्री के बारे में जानकारी देती है, खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी देती है, वह मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे लिखा हुआ है मिल्क गुड। अब आया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। दिस शोज क्वालिटी, एक्शन एंड कंडीशन। ये जो भाववाचक संज्ञा है ये 3 चीजों को प्रदर्शित करती है, जिसमें आता क्वालिटी गुण, एक्शन कार्य और कंडीशन दशा। ये तीनों चीजों को अलग अलग प्रदर्शित करने का जो काम करता है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे क्वालिटी है ऑनेस्टी, ईमानदारी, एक्शन ग्रोथ, बढ़ोतरी, और कंडीशन वीकनेस, कमजोरी। इसमें प्रायः बड़ी परीक्षाएं जब बच्चे देने के लिए जाते हैं तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, चेंजिंग और कॉमन नाउन बहुत आता है। इसके बारे में आगे आपको जानकारी दी जाएगी और इनको समझें, कई बार इसको देखें और एक्सरसाइज जो दी जा रही है उसको सॉल्व करें। इसके बाद आगे आपको कॉमन नाउन में ये सब